सो हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉलेजेस थ्रू सीमैट विद देयर कट ऑफ्स। राइट, आई थिंक मैं ऑलरेडी इस पे इतनी वीडियोस बना चुकी हूँ दैट आई कैन नॉट रीथिंक। एंड आपने बहुत सारी वीडियोस देखी, बट उसके बाद भी कमेंट सेक्शन में बार बार यही रिक्वेस्ट है सीमैट के थ्रू कॉलेजेस। तो थोड़ा सा मैंने इस वीडियो में सोचा है कि ये जो टॉपिक्स हैं जहाँ पे हम सीमैट के थ्रू कॉलेजेस बात कर रहे हैं, ये गूगल से उठाई हुई लिस्ट है, जो आप भी गूगल पे जाओगे चेक करोगे कौन से कॉलेजेस हैं। और कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो 50% पे मिल जाते हैं, बट आपको कट ऑफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिया जाएगा। तो मैं आपको वही थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी कि आप कैसे एक सही कॉलेज चूज कर सकते हो थ्रू सीमैट 2023। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So welcome back, and I think before starting this specific episode, I already have taken my pen to tell you a lot of things, right? पूरा वीडियो रिक्वेस्ट कर रही हूँ ज़रूर देखना, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ मिलेंगी जो कि आपको हेल्प करेगी डिसाइड करने में, राइट? तो आई थिंक गूगल एक ऐसी चीज़ है, आपको कहीं जाना हो तो आप किसी से कोई सवाल पूछ रहे होते हो तो वो क्या कहता है, गूगल कर लो, राइट? हमेशा हम क्या बात करते हैं, आपके दिमाग में कोई कॉलेज आता है, आप क्या करते हो, आप गूगल करते हो, राइट? किसी काउंसलर का कॉल आया, उसने कोई कॉलेजेस सजेस्ट किए, आप क्या करते हो, आप गूगल करते हो। बट आप सोचते हो गूगल पे आपका इतना ट्रस्ट है कि जो गूगल पे कॉलेजेस दिख रहे हैं मतलब वो सारे सही हैं। तो मैं आपको बता दूं, गूगल जो है वो एक सर्च इंजन है, और उसमें आप अगर चाहो, राइट, और आपका कोई कॉलेज क्रिएट करते हो और आपके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिजिटल मार्केटिंग टीम है, तो उस पे भी आप टॉप MBA कॉलेजेस इन इंडिया में IIMs के साथ अपने कॉलेज को भी रैंक करा सकते हो। तो मतलब यहाँ पे जो रैंकिंग कर रहे हैं वो इंडिविजुअल एंटिटीज हैं, वो गूगल नहीं है। गूगल इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपनी लिस्टिंग कर सकते हो, और उनका कुछ क्राइटेरिया है, राइट? उस क्राइटेरिया पे अगर आप काम करते हो तो आप अपने कीवर्ड को या फिर सर्च इंजन को जो है वो रैंक करा सकते हो। तो आई थिंक कुछ भी होता है, आपने शायद ये भी गूगल कर रखा होगा, बिकॉज मैं जैसे ही डालूंगी सीमैट टॉप कॉलेजेस, आपके पास 10 से 15 ऑप्शंस वैसे ही दिखने लगेंगे कि स्टूडेंट्स ने क्या सर्च किए हैं। तो कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे इस एपिसोड को। अब इस एपिसोड में आप देखो, पहली लिस्ट में मैं अगेन कह रही हूँ ये कॉपी पेस्ट कॉलेजेस हैं फ्रॉम गूगल। JB दिया है, चलो अच्छा कॉलेज है। सिमश्री दिया है, अच्छा है। जिम्स अच्छा है। KG अच्छा है। ग्रेट लेक्स अच्छा है। पंबा अच्छा है। IP हैदराबाद दिया है। अब IP हैदराबाद जो है वो बुरा ऑप्शन नहीं है, राइट? बट IP हैदराबाद का कट ऑफ क्या दे रखा है, 90 to 95। अब IP हैदराबाद जो है मुझे लगता है 80% टाइल पे मिल जाता है और 70% टाइल पे भी मिल जाता है। पर बच्चा जो होगा जिसको लेट्स से, क्योंकि होता क्या है, मैं एग्जांपल देती हूँ, लेट्स से आई विल टॉक अबाउट जिम्स गोवा। तो अगर जिम्स गोवा में 120 सीटें हैं एग्जाम्पल के तौर पे, और उससे 120 में ये जिम्स जो है वो कैट भी एक्सेप्ट कर रहा है, जैट भी कर रहा है, कट ऑफ बेस, और उसके साथ साथ इनका अचीवर्स राउंड भी होता है। तो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कैट और जैट से 100 सीट्स ऑलरेडी फिल कर ली। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेट्स से 100 सीटें जिम्स गोवा ने भर ली, तो बची कितनी सीटें, 20 सीट्स, राइट? और अगर आप 90 से 99 परसेंटाइल पे देखोगे तो हजारों बच्चे सीमैट में भी होंगे जो रैंक कर रहे होंगे। एंड यही है, जैसे JB IIMS में आपका 98.5 परसेंटाइल है, श्योर नहीं है कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट अगर आपकी रैंक अंडर 13 अंडर 14 है तो आपके चांसेस पूरे हैं कि आपको JB IIMS कैप के थ्रू जो है वो मिल सकता है। तो यहाँ पे वो रैंक ऑल्सो, एंड वो जब बच्चा अप्लाई कर रहा होता है तो उस कॉलेज में सीमैट के थ्रू सीट्स भी कम होती हैं। ऐसा वो ऑलरेडी अपनी 50 to 80% सीट्स भर चुका होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो लास्ट एग्जाम के लिए रुका रहेगा कि मैं अपनी 50% ऑफ सीट्स जो हैं वो सीमैट के थ्रू भरूंगा, क्योंकि कंपैरेटिवली कैट और जैट को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो ऐसे में बच्चा अप्लाई तो करता है, बट उसके कन्वर्ट करने के चांसेस कंपल्सरी नहीं है। मैं लास्ट ईयर एक स्टूडेंट से बात कर रही थी, उसने NIBM में अप्लाई किया था, 96 परसेंटाइल था, नहीं हुआ, वो एक
80-85 परसेंटाइल वाले कॉलेज में गया, राइट। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, हर साल उनके साथ सेम सिचुएशन होती है। तो ऐसे में बच्चा क्या देखेगा, बच्चा देखेगा आईपी हैदराबाद 90 से 95 परसेंटाइल देखेगा और वो बच्चा वहां पे अप्लाई कर लेगा और वहां पे एडमिशन ले लेगा। अब हो सकता है ये किसी वेबसाइट पे किसी कॉलेज ने पेड दिया हो तो उन्होंने बीच में डाल दिया। तो हम अभी पहले पॉइंट पे आते हैं। मैंने आई थिंक काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि सीट्स क्या होती हैं और सीट्स में कैट के थ्रू, सीमार्ट के थ्रू मिलने के चांसेस क्या होते हैं, और मैंने ये बताया कि ये झोलझाल बी क्या होता है। मैंने कई बार, आप इमेजिन नहीं करोगे, मैं देख रही हूँ टॉप कॉलेजेस इन इंडिया फॉर एमबीए, राइट। आईएम्स आया और आईएम्स के बीच में एमिटी यूनिवर्सिटी डाल दिया, नोएडा। आई थोड़ा कि अगर वो बच्चे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो वो तो सोचे यार एमिटी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। ऐसा ही सेम आईबीएस हैदराबाद के साथ होता है, बहुत मार्केटाइज करता है, कई सारी जगह पे आईबीएस हैदराबाद डाल दिया जाता है, सेम एज विद बालाजी। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो वील स्टार्ट विद कि ऑब्वियसली जब टॉप कॉलेजेस की हम बात करें सीमैट के थ्रू, तो जेबीआई में सबसे पहले आता है 99.9 प्लस परसेंटाइल। मैं इन शॉर्ट आपको बताती हूँ, अगर आपकी रैंक 12-13 के आसपास है तो आपके चांसेस हैं कि आपको जेबीआईएमएस कैप के थ्रू मिल जाएगा। जो सीटी काउंसलिंग के बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी कैप के थ्रू, नो इंटरव्यू, सबसे अच्छी चीज, एंड इट इज अमंग द टॉप कॉलेजेस इन इंडिया बिकॉज आप एवरेज पैकेज देखोगे तो कई सारे बेबी आईएम्स और न्यू आईएम से काफी बेटर है। तो दैट इज बेसिकली जेबीआईएमएस मुंबई। देन उसके बाद सिमश्री में कंसल्टिंग थोड़ा सा क्योंकि मैंने रिव्यू भी बनाया है सिमश्री का, एवरेज पैकेज 12-13 लाख के आसपास का है सिमश्री का, बट थोड़ा सा प्रोफाइल्स को लेके बहुत ज्यादा, कि आप सोचो कि मेरी ड्रीम प्रोफाइल ये है तो वहां पे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, पर ये भी डिसेंट ऑप्शन है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। फीस बहुत कम है, 1.5 लाख, और अगर कोई फीमेल स्टूडेंट है तो उनको वहां के एलुमनाई स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। सो दैट इज सिमश्री। तो ये भी अगेन अच्छा कॉलेज है, परसेंटाइल 99+ इन सीमैट। देन वी हैव गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिम्स गोवा, ये कैट भी एक्सेप्ट करता है, जैट भी करता है, सीमैट भी करता है, एंड दे हैव दिस अचीवर्स राउंड। तो अगर आप जिम्स गोवा की बात करो, जो कि गोवा में नहीं है, बीच पे नहीं है, मतलब गोवा में तो है पर बीच में नहीं है, 95 से 99 परसेंटाइल, अ सेफर साइड टू कन्वर्ट दिस स्पेसिफिक कॉलेज, ये कहीं ना कहीं जो है वो कट ऑफ लगता है। और अगेन मैं क्या कह रही थी, पूरा वीडियो जरूर देखना। हो सकता है इस वीडियो को अभी बच्चे देख रहे हों, बच्चों ने आंसर की से मिलाया, कई बच्चे तो कह रहे हैं आंसर की ही गड़बड़ है, समझ में नहीं आ रहा। तो जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, आपके दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस होंगे, कौन से कॉलेजेस अप्लाई करूं, कहां पे अप्लाई करूं, पुणे में कौन से कॉलेजेस देखूं, अंडर 6 लाख सीमैट के थ्रू कौन से कॉलेजेस अप्लाई करूं। सो यू डोंट हैव टू वरी फॉर दैट। अगर आपको लग रहा है कि आप अभी भी कंफ्यूज हो इन टर्म्स ऑफ सिलेक्टिंग राइट कॉलेज थ्रू सीमैट, सो ऑल यू नीड टू डू इज, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके यू कैन रिक्वेस्ट अ कॉल बैक एंड डिस्कस दैट व्हाट कॉलेजेस यू कैन टारगेट थ्रू सीमैट, राइट। एंड देन वी हैव केजे सुमैया, 95-99 दिया है। केजे का भी एवरेज पैकेज मेरे हिसाब से 12-13 के आसपास है। तो केजे देख सकते हो, ग्रेट लेक्स का ये चेन्नई है, कंफ्यूज नहीं होना है, 95 से 99 दिया है, बट आप इनमें से कुछ कॉलेजेस जो हैं वो 90+ पे भी कन्वर्ट कर सकते हो। देन पुंबा पुणे है, ये भी जो है जेबी सिमश्री पुंबा जो है वो पुणे यूनिवर्सिटी अफिलिएटेड है, सिमश्री जेबीआईएमएस मुंबई यूनिवर्सिटी अफिलिएटेड है, एमएमएस कराता है, एमबीए कराता है। 95 से 99 दिया है, बट 99 के नियर अबाउट ही चांसेस हैं क्योंकि कैप के थ्रू आप अप्लाई कर रहे होते हो। देन उसके बाद आईएफएमआर चेन्नई है, फाइनेंस के लिए ये 90+ दिया है, कई जगह 85+ भी दिया है। तो आप 85 से 90 के बीच के परसेंटाइल पे आईएफएमआर अप्लाई कर सकते हो। और ये दोनों कॉलेजेस आप देख लो, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, बहुत ज्यादा नाम ठीक है, आप कंसिडर कर सकते हो। बट अगेन पुंबा जो है वो ज्यादा नोन है कंपेयर टू दिस। और आईपी हैदराबाद इवन 70-75 परसेंटाइल वाला बच्चा भी अप्लाई कर सकता है सीमैट के थ्रू। तो दैट इज नो सच। अब हम आते हैं दूसरी लिस्ट पे। अब यहाँ पे आ गया वेलिंकर, देन आ गया IITM, उन्होंने लोकेशन मेंशन नहीं की है। IIT तो बहुत सारे हैं, ग्वालियर भी हो सकता है। देन आप देखो IFIM डाल दिया। अब IFIM मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, अगर आपका 40 परसेंटाइल है, मैं गारंटी करती हूँ 40 भी नहीं है, मैं आपका एडमिशन करा के दे दूंगी। आप नीचे कमेंट कर देना कि आप मेरा IFIM में जो है वो 40%। अब दिस इज बेसिकली मार्केटिंग, जहां पे उन्होंने 80-85 परसेंटाइल वाले बच्चों को ये कर दिया कि लेट्स से उनका NIBM नहीं गया, NIBM 85 कर दिया है,
राइट। NIBM जो है वो 90+ परसेंटाइल है, 110%, और ये इवन जिम्स गो और बाकी सारे कॉलेजेस से काफी अच्छा है। स्पेसिफिकली जो बच्चा बैंकिंग मैनेजमेंट में कॉलेजेस देख रहा है, इस साल नियर अबाउट 15 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज है। NIBM का RBI रन्ड कॉलेज है स्पेसिफिकली बैंकिंग मैनेजमेंट का, तो इसको 85+ कर दिया। आपको ये समझना है दैट दिस इज बेसिकली मैनिपुलेशन विद योर माइंड। द सेम थिंग हैपेंस कि आप किसी कॉलेज की वेबसाइट पे जाते हो, आप कॉलेज देखते हो, राइट, और आपको वो सब कुछ इतना अच्छा लगता है, आप वहाँ के काउंसलर से बात करते हो, अच्छा लगता है, बट इन रियलिटी ज़रूरी नहीं वो सारी चीज़ें सेम हो। अब तो ये भी हो गया है कि लिंक्डइन पे भी प्रोफाइल्स जो हैं वो कई सारे कॉलेजेस में बना तो स्टूडेंट के नाम पे रखी है, बट ऑपरेटेड बाय कॉलेज ओनली है। तो कई जगह बच्चे ने बोला कि मैंने मैं Tier 2 Tier 3 कॉलेजेस की बात कर रही हूँ कि मैंने रीच आउट किया और वो बच्चा कह रहा है कि अच्छा ठीक है मैं अप्लाई करवा दूंगा, ये करवा दूंगा। यार किस बच्चे के पास इतना टाइम है कि वो तुमसे बोलेगा कि चलो मैं तुम्हारा एडमिशन करा दूंगा। तो आपको इन झोल झाल से भी कहीं ना कहीं बच के रहना है और अपना दिमाग जरूर यूज करना है, किसी और का नहीं, अपना दिमाग यूज करना है इन टर्म्स ऑफ शॉर्टलिस्टिंग कॉलेज। मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रही थी कि 2 कॉलेज में कंफ्यूज है। मैं ये नहीं कहूंगी कि अपने हिसाब से डिसाइड कर लो। यार मैं हमेशा ये कहती हूँ जब बच्चा 2 कॉलेज में कंफ्यूज है, यू डिसाइड क्या करना है। उसका रीजन क्या होता है, लेट्स से आपने X और Y कॉलेज लिया, मैंने बोला Y कॉलेज है, बट आपकी अंदर से फीलिंग नहीं आ रही Y कॉलेज को लेके। मैंने कई बच्चों को ऐसा देखा है। और अगर आप उस Y कॉलेज में जाते हो, लेट्स से मैं ये Tier 1 के कॉलेजेस की बात नहीं कर रही, मैं Tier 2 Tier 3 Tier 4 कैटेगरी के कॉलेजेस की बात कर रही हूँ, और वहां जाके आपको ने जो सोचा तो आपको लाइफ लॉन्ग रहेगा कि मैंने इनकी वजह से ये कॉलेज लिया था और मेरा वो जो पूरा मैथ्स है वो डामाडोल हो गया। सो अगेन इफ यू आर कंफ्यूज बिटवीन 2 कॉलेजेस, आपको देखना है कि आपको उनमें से क्या सही लग रहा है, या फिर अगर आपकी लिस्ट में इससे ज्यादा ऑप्शंस हैं, आप कंफ्यूज हो, नीचे फॉर्म का लिंक भी दिया है जिसको फिल करके डिटेल्स ले सकते हो। तो आप सोचो कि वेलिंकर तो ठीक 85 पे आप टारगेट कर सकते हो, बट IFIM या 30 पे भी टारगेट कर सकते हो। NIBM 85+ लिखा है बट 90 परसेंटाइल है। NL डालमिया मुझे लगता है 75+ पे भी टारगेट कर सकते हो। देन इन्होंने जयपुर या नोएडा डाल दिया, राइट। अब जयपुर या नोएडा का कैट जैट में मिनिमम 50 रिक्वायर्ड था, बट CMAT में मैं मान सकती हूँ कि 60 परसेंटाइल उनको रिक्वायर्ड होगा, बट उन्होंने 85+ डाल दिया। जिस रांची का HR 80+, ये सही है। पर इसके अलावा NIA मिसिंग है इस लिस्ट में, राइट, एंड आई थिंक उसके अलावा एक ग्रेट लेक्स गुड़गांव भी जो है वो मिसिंग है, ठीक है। एंड कुछ और कॉलेजेस है, अब जैसे इन्होंने IMT नागपुर डाल दिया 80 परसेंटाइल, IMT नागपुर 90 कह रहा है, IMT हैदराबाद 80+ परसेंटाइल, ITM नवी मुंबई 50 पे भी मिल जाता है, 60 पे मिल जाता है। प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कॉलेज बुरा है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द कट ऑफ, राइट, कि हमने देखा कट ऑफ, कई बच्चा 60 वाला है वो सोचेगा मैं अप्लाई ही नहीं करूं क्योंकि मैं तो कट ऑफ मीट ही नहीं कर रहा हूं, और कई बच्चा हो सकता है 90 परसेंटाइल वाला है, उसको और अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं पर वो जाए नहीं। वेलिंकर बैंगलोर 80+ परसेंटाइल। तो ऑल इन ऑल थोड़ा सा गूगल इज अ सर्च इंजन, इट रियली डजंट मीन्स कि हर चीज जो आ रही है वो सही है। आप किसी भी वेबसाइट पे जाओगे, राइट फ्रॉम शिक्षा टू कॉलेज दुनिया टू कॉलेज देखो टू MBA यूनिवर्स, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। बट मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं सारी वेबसाइट्स पे गई हूँ, रिव्यूज जब हम देख रहे होते हैं तो नेगेटिव रिव्यूज तो कहीं का भी नहीं मिलता, भले वो कॉलेज कितना ही अननोन सा हो। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, आप अपनी किसी भी सिटी के नोन कॉलेज को उठा लो जिसकी रियलिटी आपको पता है, आप वो कॉलेज सर्च करके देख लो, इनमें से किसी इनमें उनकी गलती नहीं, क्योंकि उन्होंने भी प्लेटफॉर्म बना रखा है। भाई कॉलेज वाले रिव्यूज डलवा रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, बच्चे ही डाल रहे हैं ना। तो आपको जो रियलिटी है ना वो नहीं पता चल पाती है, दैट इज द रीजन स्टूडेंट्स बिकम लिटिल स्मार्टर, दे रीच टू a number of platforms, they try to talk to students and then kind of finalize a right college as per their profile. And I think मैंने बहुत ज़्यादा वाणी already कर दी है. That's all about this episode. Do not forget to share this video with your friends because I think इतना तो बनता ही है. बाकी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share